ऑल गुड मॉर्निंग। अभी है मतलब आज जो है मेरी ताई जी के मकान का मुहूर्त है। उन्होंने गांव में ही मकान बनाया है। वैसे वो रहते कहीं और है, मतलब बाहर है, बट गांव में भी मकान बना लिया है। हमारे यहाँ पे ना सबने क्या किया, सब नौकरी करते थे पहले मोस्टली, और फिर उसके बाद में जैसे रिटायरमेंट वगैरह बच्चों की शादी होगी तो सबने घर में मतलब गांव में घर बना लिया। और ये मैं तैयार तैयार होकर घूम रही हूँ और मम्मी अपनी बिल्लियों को दूध देती हुई घूम रही है। तो मैं दिखाऊंगी आपको बिल्ली भी। और ये ना मतलब भतीजी है मेरी, भाई की लड़की है। रिचू महाराज, लच्चू महाराज, बिल्ली महाराज। क्या है, क्या है रिचू? हे लेडीज। नहीं आपकी खिचड़ी। ए बिमलेश, बिमलेश, बिमलेश नहीं देख थोड़ा सा घी डाल के इसमें और हल्ले चाहे जल्दी मंदिर में थोड़ी सी और डाल दे और डाल दे। तो यहाँ पे हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, ये लोग, मैं तो वीडियो ही बनाती हुई घूम रही थी। जो कलश स्थापना होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से घर से जाएंगे और कलश लेके जाएंगे और वहाँ पर जहाँ पर घर बना है वहाँ पर स्थापना करेंगे उसकी, और फिर शुरू होगा हवन। पूरी मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से होता है। और यह है मेरा घर, मतलब मेरा मायका। कभी आपको टूर कराएंगे तो दिखाएंगे। और ये है 2 कलश, मतलब ये शायद 2-5 इस तरीके से होते होंगे, इतना मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हुआ था। और ये है रीचू महाराज, ये भोलू के पापा हैं। पापा मम्मी ने इनके सिर पर पता नहीं क्या बनाया हुआ है इसके। और भोलू महाराज जो है वो अंदर बंद रहते क्योंकि वो बहुत ना मुझे देख देख के चूँ 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 किए जा रहे थे। उसका ना उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि ये दोनों बाहर थे और वो अंदर था। वो बाहर बांधना चाह रहा था बट उसको मैं बाहर बांध नहीं रही थी क्योंकि वो छोटा था बाहर बांधने के लिए ना, उसको आदत नहीं है। तो यहाँ पर हम सब चल दिए हैं घर की तरफ और धीरे धीरे सब आ रहे हैं। जैसे ये ताई जी है मेरी जो साड़ी में है, येलो सूट में मम्मी है, और दूसरे वाले सूट में जो है वो चाची जी है, और ये मेरी भाभी है जो ताई जी है उनकी बहू। तो ये लोग कलश मतलब भाभी और जो मम्मी है वो कलश स्थापना करेंगे, यानी कि कलश लेके जाएंगे। जो बेटी होती है घर की और जो मतलब जिनका घर होता है वो नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ नियम है। और जो रीचू महाराज है वो पीछे पोज दे रहे थे। अभी हम लोग सब लोग जा रहे थे। वैसे मेरा परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी जैसे घर का जो मुहूर्त का टाइम निकला था ना कलश स्थापना का, वो यही निकला था। तो सोचा इन्होंने कि थोड़ा अभी छोटा सा फंक्शन कर देते हैं, बड़ा फंक्शन जो है वो बाद में देख लेंगे अपने हिसाब से। और तो इस वजह से अभी जो है छोटा फंक्शन कर दिया था। छोटा भी नहीं था, बस यही है कलश स्थापना में कम लोग थे, फिर बाकी हवन में, और फिर उसके बाद में खाना वगैरह था। तो ये आप पहुंच गए हैं घर, और घर पे आने के बाद में अब जो कज़न है मेरी वो इनकी करेगी आरता। आरता करने के लिए जो कपल है वो साथ में होगा, जैसे पापा और जो भाभी हैं वो साथ में यहाँ पे खड़े होंगे और उनकी जो है आरती वगैरह होगी, और इसके बाद ही ये घर में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये मेरे पापा हैं जो टी शर्ट में है, जो काम करते हुए घूम रहे थे, और येलो जो कुर्ते में है वो भैया हैं, यानी कि जो मेरी भाभी हैं इनके हस्बैंड और ताई जी के बेटे हैं। तो ये मेरी कज़न है जो कर रही है अभी इनका आरती और दिया वगैरह जला के। और मैं यहाँ पे कॉमेडी कर रही थी और अपने फ़ोन को ना चेक कर कर के भी देख रही थी कि किस तरीके से पोज ज़्यादा अच्छे आएंगे। और बीच बीच में ना मैंने इसमें ना अपना एक फ़ीचर भी यूज़ किया फ़ोटो वाला, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, अकेले ही मैंने सब काम कर लिया था। नहीं तो मैं हमेशा क्या करती थी, मैं ना कैमरा फ़ोन लेके घूमती रहती थी दूसरों के पीछे, अरे वीडियो बना दो वीडियो बना दो। उसके बाद मैंने सोचा यार मैं क्यों दूसरों को कहूँ, मैं अपने आप कर लूँगी जो भी करना है मुझे। कम से कम मेरे पास में यादें तो इकट्ठी हो जाएंगे। दूसरों के चक्कर में ना कोई नहीं करता था, सबके मैं पीछे लगी रहती थी, सब आगे भागते थे। तो मैंने अब खुद ही करना शुरू कर दिया, भैया हम तो खुद कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मेरी पूरी
वीडियो भी बन गई थी और सारी मेमोरी भी मैंने कलेक्ट कर ली थी। तो इनकी हो गई है आरती और अब दिया जा रहा था यहाँ पर धन। तो ताई जी कह रही थी 10 रुपये दे दो, तो मम्मी कह रही नहीं कम से कम 100 रुपये तो दो। तो इस तरीके से ये बातचीत हो रही थी यहाँ पे, और पता ही नहीं, और पापा इनके ऊपर उतार के किसी को दे रहे हैं, पता ही नहीं, बस मतलब क्या क्या होता है इतना मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या हो रहा है। मैं सिर्फ देख रही थी जो हो रहा था। और मम्मी और भाभी अंदर चले गए कलश स्थापना के लिए। मतलब मैंने पोज इतने बढ़िया बढ़िया लिए है ना, कहीं दिए करके कहीं करके, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो फास्ट उसमें करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे हो रही है जो हवन की तैयारी। यहाँ पे सब बड़े बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, और बाकी जो आए हुए हैं वो बैठे हुए थे। और यहाँ कलश मतलब कोई दिशा होती होगी उसमें रखना था, इसी दिशा में आके जो कलश है वो रखने थे। और फिर अंदर लगेंगे जो हाथ है ना, हाथ के निशान, उसको थप्पे बोला जाता है हमारे यहाँ पे, थप्पे। अब पता ही नहीं, सबके यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है, सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे पंडित जो है, ये जो है वो मेरे जो है हवन की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी जो बड़े हुए हैं बैठे हुए हैं, ये भी मेरे ताऊ जी हैं जो कलश लेके बैठे हुए। दूसरे वाले ताऊ जी वो नहीं है, जिनका मकान है उनका मकान पीछे बना हुआ है इसी के। तो यही है, ये भी बाहर नौकरी करते थे और ये भी जब रिटायरमेंट हुआ ये भी यहीं पे आ गए। और मतलब सभी हमारे परिवार के घूम फिर के गाँव में ही आ रहे हैं। सबके बच्चे नौकरी पे चले गए तो सब अब गाँव में आ रहे हैं, क्योंकि गाँव में ही ज़्यादा मन लगता है, परिवार भी इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे जो है वो निशान लग रहे हैं और मैं देख रही थी। मतलब अच्छा लगता है यार, रस्म रिवाज देखना अच्छा लगता है। और मैं सच कहूँ, शहर में रह के ना इतने रिवाज वगैरह पता नहीं चलते, धीरे धीरे पता चलते हैं। और जो मेरी ताई जी वगैरह हैं ये लोग हरियाणा में रहते हैं, तो इनकी तरफ के हरियाणा के रिवाज अलग है और यहाँ के रिवाज जो हैं अलग है। तो इस वजह से थोड़ा ना पूछ पूछ के करना पड़ता है, क्योंकि अपने जहाँ पर आप रहते हैं मेनली आपको अपने गांव के रिवाज करने पड़ते हैं। तो ये इनका मंदिर है, मतलब घर का मंदिर है, तो यहाँ पर ही इन्होंने फिर कलश रख दिए थे ये, और फिर दिए वगैरह रख दिए थे। हवन शुरू हो गया था तो सभी को हम पंडित जी ने हवन में बिठा लिया था। मैं यहाँ पे भी जो है फ़ोटोज़ वगैरह लेने में लग रही थी। और यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, परिवार के जितने भी जो आदमी है ना वो बैठे हुए थे। कुछ मिसिंग है इसमें, मतलब काफ़ी कोई मिसिंग है, क्योंकि यही है कि सबके बड़े बड़े आ गए थे हवन में, फिर खाना खाने के लिए सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ परिवार में जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि सब जानकार भी होते हैं। और यहाँ पर पोज में मैं भी आ गई थी, क्योंकि मैंने एक भैया को दे दिया था तो उन्होंने वीडियो बना ली थी। और ये हो गया, मतलब पहले तो वैसे पूजा हुई थी, अब शुरू हो गया हवन। हवन ना हम लोगों में बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि हम ना आर्य समाजी हैं, तो हमारे यहाँ हवन काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और बहुत देर तक भी हवन होता है। तो ये कुछ अलग अलग पोजेस मैंने लिए हुए थे और सब आके आहुति दे रहे थे इसमें। मैंने कभी स्लो मोशन, कभी कौन सा मोशन, कभी कौन सा मोशन, सब मौसम मैंने कर गए और सब मैंने इसमें कर भी दिए। इतनी फास्ट उसमें लग रहे हुए हैं। अब पता नहीं है, शायद जीजा जी बना रहे थे हाँ वीडियो। तो इसके बाद हवन हुआ और हवन के बाद ये दी जा रही है आहुति। आहुति के बाद और भी आहुति दी गई अलग अलग तरीके की, कभी घी की आहुति, कभी किसी चीज़ की आहुति। और ये आरती शुरू हो गई है और आरती के लास्ट में मतलब फिर खाने वगैरह को हो गया था, तो फिर हम काम में लग गए थे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।